ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी के लिए आज एक और नया टॉपिक नंबर 8 राजस्थान के अंदर जैव विविधता, वन्यजीव एवं अभ्यारण्य को लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा अपन करने वाले हैं। सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें पशु परिचर, रीट हैं, सीईटी है, पटवार भर्ती है, फर्स्ट ग्रेड हैं, सेकंड ग्रेड हैं, सभी के लिए ये जो क्लासें चल रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आप इनको ज़रूर देखा करो और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत। देखिए, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य जलचरों की बस्ती के उपनाम से विख्यात हैं? वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर, जयसमंद अभ्यारण्य सलूम्बर, रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर, केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर। देखिए, साथ के साथ आप अपना भी मूल्यांकन करें, आप कितने यहाँ पर सही कर पाती हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जयसमंद अभ्यारण्य सलूम्बर। ये कहलाता है जलचरों की बस्ती। प्रश्न नंबर 2, पियोना सांप की सर्वाधिक संख्या किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? पियोना सांप तालछार पर अभ्यारण्य चूरू, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी, केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। बताइए, पियोना सांप सर्वाधिक संख्या किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये जैसलमेर के अंदर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान के टाइगर प्रोजेक्ट हैं रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा, केवलादेव सरिस्का मुकुंदरा, रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा सरिस्का दर्रा। टाइगर प्रोजेक्ट तो कौन से इसमें? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा रामगढ़ विषधारी। देखिए, रामगढ़ विषधारी चौथा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट बनाया गया था बूंदी के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है खिंचन जोधपुर ग्रामीण, केवलादेव भरतपुर, सरिस्का अलवर, सज्जनगढ़ उदयपुर। पक्षियों का स्वर्ग तो यहाँ पर केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर, ये पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 5, गोडावण की शरणस्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? केवलादेव, तालछापर, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मुकुंदरा हिल्स। गोडावण की शरणस्थली तो राइट आंसर है राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है 4 अगस्त 1980 को की गई थी राष्ट्रीय मरु उद्यान की। चलिए प्रश्न नंबर 6, एक तरफ है अभ्यारण्य, एक तरफ है जिले, तो सम्मिलित करना है। देखिए, रणथंभौर जो अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर जिले में। इसके बाद में सरिस्का है अलवर के अंदर, केवलादेव कहाँ पर है? भरतपुर में, और शेरगढ़ है 12 में। ठीक है, तो 4, 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है इधर। प्रश्न नंबर 7 है, असंगत को छांटिए अभ्यारण्य और जिले। देखिए, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर, रामगढ़ 12, तालछापर चूरू, सीतामाता प्रतापगढ़। तो कौन सा असंगत है? ऑप्शन नंबर दूसरा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। कहाँ पर है ये? यह है बूंदी के अंदर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8, पाइथन पॉइंट पर अजगर किस अभ्यारण्य की विशेषता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, दर्रा। पाइथन पॉइंट पर अजगर किस अभ्यारण्य की विशेषता है? तो राइट आंसर है केवलादेव। क्वेश्चन नंबर 9 है, गमदर जैव विविधता पार्क किस जिले में स्थित है? सलूम्बर, केकड़ी, ब्यावर, उदयपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर है उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 10 है, काले हिरणों की शरणस्थली के नाम से प्रसिद्ध अभ्यारण्य हैं तालछापर, दर्रा, सरिस्का, सीतामाता। तो काले हिरणों की शरणस्थली तालछापर जो चूरू के अंदर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, राजस्थान की किस अभ्यारण्य को 2009 में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? सरिस्का, केवलादेव, माउंट आबू, रणथंभौर। तो राइट आंसर है यहाँ पर माउंट आबू सिरोही। ठीक है, और ये जो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था
ये किया गया था 25 जून को, ठीक है, 25 जून 2009 को। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से असंगत को छांटिए। एक तरफ है अभ्यारण्य, एक तरफ है जिले। देखिए, स्वयं मानसिंह अभ्यारण्य स्वयं माधोपुर, रावली टोडगढ़ ब्यावर, केला देवी अभ्यारण्य करौली, राष्ट्रीय मरु उद्यान जोधपुर। तो कौन सा यहाँ पर असंगत है? देखिए, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये कहाँ पर आएगा? जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर। तो ये जोधपुर इसमें गलत है, बाकी सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण को सामान्य भाषा में माल मोरडी किस जिले में कहा जाता है? अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, डीडवाना, कुचामन। तो सामान्य भाषा में इसको कहा जाता है अजमेर के अंदर माल मोरडी, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? राजसमंद, पाली, सिलोम्बर, पाली, उदयपुर, सिलोम्बर, ब्यावर, राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, राजसमंद, पाली। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य, तो 14 के अंदर राइट आंसर है ब्यावर, राजसमंद, पाली। चलिए, प्रश्न नंबर 15, आरटीडीसी का होटल झुम्मर बावड़ी किस अभ्यारण्य में स्थित है? सरिस्का अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, केवलादेव अभ्यारण्य। आरटीडीसी का होटल झुम्मर बावड़ी, तो 15 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रणथंभौर अभ्यारण्य। चलिए, इसके बाद में 16 नंबर है, एक तरफ है आकियाड निषिद्ध क्षेत्र और एक तरफ है जिला, तो इसको सम्मिलित करना है। देखिए, दोरी मन्ना में आ जाएगा इधर बाड़मेर, देशनोक बीकानेर में है, फिर कासमी ये जोधपुर ग्रामीण आ जाएगा और तिल्लोरा अजमेर। तो इस प्रकार से ये सम्मिलित हो जाएगा 2, 3, 1, 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट है। प्रश्न नंबर 17 है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन से अभ्यारण्य में प्रारंभ किया गया? केवलादेव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, जमोरामगढ़ अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो गोडावण पक्षी है, इसके लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। प्रश्न नंबर 18 है, भारत सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कानून वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को कब से लागू किया गया? 9 सितंबर 1972, 9 सितंबर 1973, 15 सितंबर 1978, 1 सितंबर 1976। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 सितंबर 1972 को। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, रणथंभौर अभ्यारण्य में 1996 में इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसकी सहायता से प्रारंभ किया गया? जापान, यूएसए, रूस, विश्व बैंक। तो यहाँ पर राइट आंसर विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस अभ्यारण्य से बामनी व ओराई नदियाँ प्रभावित होती है? मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। कौन सी नदियाँ? बामनी व ओराई। तो इसका राइट आंसर है बस्सी अभ्यारण्य। कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान के जिलों के शुभंकर वन्य जीव का निम्न में से असम्मिलित युग्म है। देखिए, टोंक राजहंस, जोधपुर कुरिंजा, बाड़मेर मरु लोमड़ी, डूंगरपुर जंगली धोक। तो शुभंकर दिए हुए हैं और एक तरफ है जिले, तो कौन सा यहाँ पर असम्मिलित है? तो यहाँ पर जाएगा टोंक। टोंक का राजहंस नहीं है, कौन सा है? केवल हंस, ठीक है, हंस इसमें आ जाएगा टोंक के अंदर। तो ये इसमें असम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बारां। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका राइट आंसर है कोटा, ठीक है। देखिए, राज्य सरकार ने इसकी स्थापना 1 नवंबर 1955 को की थी, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 से निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, केलादेवी अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? यहाँ पर आ जाएगा केलादेवी अभ्यारण्य, ठीक है। और भी अगर ये इन चारों में से बात करें तो केलादेवी के बाद में कौन सा आएगा? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है। इसके बाद में सरिस्का आएगा और फिर चौथे नंबर पे है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। तो बड़ा है यहाँ पर केलादेवी अभ्यारण्य। इसके बाद 24 नंबर है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान लखिया भाटा है।
इसके आकर्षण का कारण क्या है? भेड़ियों की दिखता, प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी, चंबल व बामनी नदियों का संगम और पाइथन पॉइंट। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी। चलिए 25 नंबर प्रश्न, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? केवलादेव घना पक्षी विहार, तालछापर अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान, रणथंभौर अभ्यारण्य। तो यहाँ पर हो जाएगा केवलादेव घना पक्षी विहार। 26 नंबर है, राजस्थान में गोडावण के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कब प्रारंभ किया गया? 5 जून 2013, 5 जून 2016, 5 जून 2018, 5 जून 2020। तो यहाँ पर राइट आंसर 5 जून 2013 को कहाँ पर किया गया था? समगांव जैसलमेर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर गोडावण का जो कृत्रिम प्रजनन केंद्र है वो भी बनाया गया था। ठीक है, सम जैसलमेर में। 27 नंबर प्रश्न है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य में इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बेडल मसोवा, बट तितर, आडाहुल्ला। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध जो सीता माता अभ्यारण्य है इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो 27 के अंदर राइट आंसर क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर 2 मसोवा। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। तो 28 के अंदर राइट आंसर है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर। ठीक है, ये कोटड़ा के अंदर है और ये 6 अक्टूबर 1983 को स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 6 अक्टूबर 1983 को। प्रश्न नंबर 29 है, राजस्थान में किस स्थान पर खरमोर पक्षी के संरक्षण हेतु कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया? सोरसन 12, सताना ब्यावर, मन्नार उदयपुर, भाप फलुदी। खरमोर पक्षी के लिए तो इसका राइट आंसर है सताना ब्यावर। और आज का महत्वपूर्ण और लास्ट प्रश्न है, इससे पहले अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर आपको क्लासें मिल रही है राजस्थान भूगोल की टॉपिक वाइज, और राजस्थान क्लास संस्कृति की भी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो अभी आप देख लेंगे। ठीक है, जो भी साथी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो वो आप जरूर देखिए। 30वां प्रश्न है, भारत में भाग परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1975, 1 अप्रैल 1982 और 1 अप्रैल 1978। तो भाग परियोजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए 30 में से आपके कितने प्रश्न सही है। ठीक है, और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और अपने साथियों को भी ज़रूर जोड़ना। ठीक है, धन्यवाद।